अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर बॉम्ब व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग होने लगा है बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्रीटी। सो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर कर दें, मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो अब यहाँ से मैं ये अपना पर्स शर्स उतारती हूँ। ये हमने आयत के लिए पैक करवाना है और बाकी जो है ना चीज़ें वो ऊपर है। और बैलून्स वगैरह भी जो है ना हम लोगों ने करके रखी हुई हैं प्यारी प्यारी सी। मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो चलिए जी मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर का नज़ारा करा देती हूँ। कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार, इतनी अच्छी धूप है। और सर्दियों की धूप ना मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। तो चलें जी बंद करें और चलते हैं ऊपर। हम तैयार होते हैं प्यारा प्यारा सा। और आज हमारा यहाँ पर लेंटर डल का माशाल्लाह। ये चिकन वॉश करना मम्मा, इसमें मेरे लिए ये वाली बोटियाँ ना अलहदा से प्लेट में छोड़ देना, ठीक है? एक प्लेट में ये रख देना। यार मम्मा इसमें कैसे बेबरकती? मतलब क्योंकि हम जा रहे हैं ना, इस वजह से मैं मामा को अपना काम समझा के जा रही हूँ कि मेरे लिए क्या क्या छोड़ना। और ये टमाटर है, ये प्याज है, और ये हम लोग मिठाई लाए थे जो कि ख़त्म हो गई है। अब ये मैं खाऊंगी। इट्स सो टेस्टी। चलिए अब मैं तैयार होती हूँ। तो जी घर के इतने सारे कामों से हम हो चुके थे आवाज़ार और बहुत ज़्यादा तंग। तो मैंने और फातिमा ने सोचा कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं और कुछ खाते पीते हैं अच्छा सा, ताकि हमारा मूड और सही रहे, ताकि हम अगले काम के लिए जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो जी आइज़ल की बर्थडे के लिए अभी से तैयारियां जो है ना ज़ोर शोर से चला दी गई है। ये हम लोगों ने लोबिया इसमें रखा हुआ है। ये जो है ना बेसिकली चटनी बना रही हूँ मैं। यार ये क्यों ब्लर हो जाता है? तो जी इसमें जो है ना पहले मैं जो है ना ये निकाल लेती थी, इसकी ये जो होती हैं, अब मैं नहीं निकालती। इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो अभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा थिक होगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इसमें मैंने डाला है जी नमक, मिर्च और दड़ा मिर्च। और इसमें मैं डालूँगी अब गुड़ा, सॉरी इसको हम लोग गुड़ कहते हैं और हम लोग पश्तो में गुड़ा कहते हैं। और जी ये है मसाले, और अभी हम इसमें डालेंगे गुड़। सो 1 2 3 फ़िलहाल हम इसमें 3 डालते हैं और फिर जो है ना चेक करते हैं। तो जी घूम फिर के हम लोग आ चुके थे वापस। और जी आप जैसे कि आप लोगों ने ये पिछली वाली क्लिप में देखा कि मैं चटनी के लिए जो है ना बैठी हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने अपना बाकी का काम निपटाया और घर के हालात आप लोग फ़िलहाल देख सकते हैं कि क्या हो रहे हैं। और यहाँ पर फातिमा आते साथ जो है ना काम में लग गई और मैं भी काम में लग गई। वो एक्चुअली बना रही है आई थिंक मैक्रोनी और राइस बना रही थी, और इसने बनाया था चिकन। और साथ में हम लोगों ने जो है ना गोलगप्पों के लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना वो उबाल के रखी थी, लाइक चने, आलू, लोबिया वगैरह ये सब कुछ। तो यहाँ पर फातिमा बहुत ज़्यादा मेहनत से खड़ी हुई, और देख सकते हैं सर्दियाँ कितनी ज़ोरों शोर से हैं। और अब अगर मुझे कोई कहेगा कि ये जो है ना आपके अभी के व्लॉग्स हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल भी। मैं जो है ना जो भी व्लॉग पोस्ट करती हूँ मैं लाजमी उसमें ये बात करती हूँ कि ये मेरे पुराने व्लॉग्स हैं, कि मुझे टाइम नहीं मिला इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया मगर अपलोड नहीं किया, क्योंकि घर के रेनोवेशन में आप लोग को पता ही है कि कितना टाइम लगता है, कितना काम होता है और सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से जैसे मुझे अब टाइम मिलेगा, लेकिन अब पहले मैं यही करती थी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब 3-4 डेज़ में मैं अपने सारे व्लॉग्स कम्प्लीटली एडिट कर दूँगी और फिर रोज़ डेली जो है ना मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी इंशाल्लाह। तो जी आई क्लियरिंग दिस अगेन एंड अगेन इन एवरी व्लॉग के ये मेरे पुराने व्लॉग्स हैं। और आई होप जो फुल व्लॉग देखते हैं, स्किप नहीं करते, उनको मेक श्योर ये पता होगा कि ये मेरे सारे पुराने व्लॉग्स हैं। और जो नए होंगे तो वो मुझसे बार बार पूछें कि ये अभी तो सर्दियाँ नहीं पड़ी। तो जी आप लोग स्किप नहीं किया करें, पूरा देखा करें, ताकि आप लोग को जो है ना पता हो। तो हम लोगों ने चिप्स के लिए आलू भी काट लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं उसके लिए, और ये जो पानी पूरी है ना गोलगप्पे, उसके लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है ना रेडी कर ली हैं। जैसे कि उसमें चने, लोबिया, आलू सब कुछ होता है वो हम लोगों ने रेडी कर लिया है। चावल हम लोगों ने भिगो के हैं। और इस बार हम लोगों ने ये पैकेट वाली पानी पूरी जो है ना ट्राई की थी। इसमें आई थिंक 40 के करीब गोलगप्पे थे।
तो अभी इसको हम निकालते हैं। और ये लाइक उस तरह के थे जैसे पापड़ होते हैं, जैसे बचपन में हम लोग पापड़ लेके आते थे दुकान से और उसको ऑयल में डालते थे तो वैसे बड़े बड़े फूल जाते थे। ये भी उसी तरह का स्टफ़ था, लेकिन ये जब हमने ट्राई किया, इसको हमने जब खाया तो थोड़ी देर बाद जो है ना मेरे गम्स में जो है ना बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो गई और दर्द भी हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। मतलब जैसे और होते हैं गोलगप्पे नरम होते हैं, ऐसे ही खाओ मुँह में घुल जाते हैं, ये उस तरह के नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा सख्त से थे, लेकिन चने फिर भी अच्छे थे। और ये जो मैंने चटनी बनाई थी मीठी, वो इतनी मज़े की रेडी हो चुकी थी ना, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और मैं तो चटनी के बगैर, ये मीठी चटनी के बगैर ना गोलगप्पे खाती हूँ ना चाट खाती हूँ। सो व्लॉग को लेकर चलते हैं आगे और आप लोग को दिखाते हैं आगे आगे जो है ना क्या करने वाले हैं। बेसिकली आइज़ल की हैप्पी बर्थडे है फर्स्ट वाली, तो उसके लिए हम लोगों ने इतनी सारी तैयारियां की और आप लोग किचन का हाल देख सकते हैं कि कितना गंद मचा हुआ है, और साथ में आप लोग किचन भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अभी गंद भरा हुआ है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आइज़ल कि कैसी लग रही है। और फ़िलहाल तो आइज़ल रेडी नहीं हुई, तो हमें ये दो जो है ना नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मिली। सबसे पहले तो मिराल यहाँ पर खड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ तो वो कारनामे कर रही थी, तो जैसे ही नीचे हुई थोड़ी सी तो वो कुछ खा रही थी, तो मैंने उससे मांगा, मैंने कहा मुझे भी दो थोड़ा सा, लेकिन उसने मुझे जो है ना पहले तो इनकार कर दिया, फिर कहती ये लो पप्पो। जब उसने देखा कि यार पप्पो तो व्लॉग बना रही है, बहुत चालाक पप्पो हो गई है, तो फिर आयत भी आ गई थी और आयत भी जो है ना बहुत क्यूट क्यूट बातें कर रही थी। तो चले देखते हैं कि आयत हमें जो है ना क्या कह रही है। तो मैंने सोचा मैं इसकी वॉइस जो है ना ओपन कर देती हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसी तरह, लेकिन वही साहब वो वाला हिसाब ही नहीं था, इतना बच्चों का शोर, हमारा शोर, आप ही का शोर, तो मैंने जो है ना इसको वॉइस ओवर ही ना अच्छा समझा। और ये देखें आइज़ल अभी रेडी नहीं हुई और जो है ना आयत उसको किस तरह घसीट घसीट के ला रही है जैसे कि शी इज़ अ डॉल। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इसको उठाकर, और इसको जब देखती है उसको हाथ लगाती है, इसको लगता है शायद ये कोई गुड़िया है चाबी वाली, तो इस वजह से बार बार इसको चेक करती है। माशाल्लाह, तो जी माशाल्लाह कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आइज़ल जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूटी है और बहुत ज़्यादा क्यूट रही है, और वो जो है ना बचपन में, मतलब बचपन नहीं अभी भी माशाल्लाह छोटी ही है, तो बचपन ही है उसका, लेकिन मतलब जब ज़्यादा छोटी थी ना वो, तब ऐसे बच्चों को कुछ कहती नहीं थी। अब तो भाई साहब आइज़ल इतनी ज़्यादा जो है ना शरारतें कर, माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, और ऐसे बच्चों को पटक पटक के मारती है, अपना बदला नहीं छोड़ती है। तो आयत उसको यहाँ पर फिर से बार बार चेक करी थी कि ये लड़की है या कोई डॉल है। तो बस जी चलते हैं हम अपनी तैयारियों की तरफ, हम निकालते हैं अपने लिए कोई फ़्रॉक या मेकअप निकालते हैं ताकि हम लोग भी रेडी हो जाएं, क्योंकि मैंने बनानी है आइज़ल के साथ पिक्चर्स, ताकि थोड़ी सी जो है ना पिक्चर्स अच्छी हैं। तो यहाँ से हम लोग सेट करते हैं कोई अपना प्यार सा ड्रेस, और इसमें जी मेरे भाई के कपड़े जो है ना सेम एक सही मतलब एक साथ ही पड़े हुए हैं, क्योंकि होम रेनोवेशन में जो है ना कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं भी चीज़ें कहाँ भी रख दो तो पता नहीं चलता है। तो मैं कोई फ़्रॉक ढूंढ रही थी अपना, और वो मुझे यहीं पे ही मिलना था, मुझे पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था ना, उस अलमीरा में कुछ ना इसमें कुछ था, तो हमने सोचा कि ये वाला जो है ना अपना निकाल लें फ़्रॉक, और साथ हम इसके जो है ना यही वाला वाइट वाला स्वेटर पहन लें, क्योंकि इसके स्लीव्स जो है ना बहुत ज़्यादा हाफ़ थे। मैंने टेलर को जो है ना बताया कि आपको मैंने इस तरह का नहीं बताया, मैंने जस्ट डिज़ाइन ऊपर से इस तरह बताया, बाकी मैंने आपको फुल कहा था। तो उन्होंने कहा था नहीं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन चलें अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रिमेंटन का स्ट्रेटनर, और उससे अपने खूबसूरत से बाल करते हैं स्ट्रेट, और फिर जब रेडी होंगे हम आपको दिखाएंगे कि हमारा लुक कैसा लगता है। सबसे पहले तो इसको लेकर चलते हैं बाहर, और स्ट्रेटनर से जो है ना अपने बाल प्यारे प्यारे से जो है ना सिल्की एंड स्ट्रेट करते हैं, और साथ साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी कि कैसे मैं स्ट्रेट करती हूँ। अगर तो नज़र आए तो ठीक है, अगर नज़र नहीं आए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर आयत ने जो है ना स्ट्रेटनर पकड़ लिया और वो उसको खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मामा ने उसको आवाज़ दी तो वापस से ऊपर चली गई, बिकॉज़ ये आप ही का स्ट्रेटनर है। और मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक वो यहाँ पर है वो ले आए, ताकि हम लोग अपने खूबसूरत से बाल स्ट्रेट करें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्ट्रेटनर्स नहीं है, हमारे पास भी 2-3 किस्म के स्ट्रेटनर हैं, लेकिन रिमेंटन की जो है ना अपनी बात है। तो बस यहाँ पर चलता है, और यहाँ पे तो कितना गंद है, यहाँ पर चीज़ें ढूंढने में जो परेशानी पेश आती है ना उसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो बस चलते हैं बाहर, अम्मी की तस्वीर लेकर चलते हैं।
तो जी बस तस्बीह मामा को देते हैं और चलते हैं। रेडी होने के टाइम बहुत ज़्यादा कम था और जिसमें तैयार भी होना था, वीडियोस भी आइज़ल के साथ बनानी थी, पिक्चर्स भी, और बाकी सारी अरेंजमेंट्स भी जो है ना वो कवर करनी थी। तो अभी हम जो है ना अपने इतने छोटू से बाल स्ट्रेट करते हैं। अभी तो माशाल्लाह मेरे बाल बड़े हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी जो है ना ये छोटू से बाल हैं, इनको हम करते हैं स्ट्रेट और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो जी मैं आ चुकी थी यहाँ पर अंदर भाभी के रूम में, और ये देखें जी आइज़ल तो रेडी है मगर पता नहीं ये क्यों रो रही थी। तो यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना नॉइस डिस्टर्ब आ रही थी, इस वजह से मैंने जो है ना वॉइस ओवर ही करना ठीक समझा। तो जी दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका सेकंड पार्ट भी एडिट करूँगी और साथ साथ ही जो है ना अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का प्यार सा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह के प्यारे प्यारे से व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरा जो है ना टिकटॉक अकाउंट जिसमें मैं प्यारे प्यारे जो है ना मिनी व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, वो भी जो है ना जल्दी से फॉलो करें, ताकि मेरे से जुड़े आप लोग को हर एक इवेंट की खबर हो। तो चलें जी, बस मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप लोग भी रखना। और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हमारे पेरेंट्स को भी जो है ताला लंबी ज़िंदगी दे, उनको भी हमेशा खुश रखे, उनका साया हमारे सर पर हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।